ब्लैक टाइगर यानी कि एक ऐसा भारतीय जासूस जिनके काम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आखिरकार कैसे एक रॉ एजेंट रहते हुए भी किसी सेना में भर्ती होना और मेजर का पद हासिल करना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन यही करके दिखाया था रॉ जासूस ब्लैक टाइगर। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन थे ब्लैक टाइगर और किसने दी थी ये उपाधि और आखिर कैसे सफर शुरू हुआ था ब्लैक टाइगर का। रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर एक ऐसा भारतीय जासूस जिसने पाकिस्तानी सेना में मेजर तक का पद हासिल किया और इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। बचपन गंगानगर में ही बीता और बचपन से ही थिएटर का शौक था, इसीलिए बड़े होकर वो थिएटर के एक अनुभवी कलाकार बन गए। अपनी इसी अदाकारी की वजह से जब वो एक बार एक प्रोग्राम कर रहे थे तब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उनसे मिलकर उनके जासूस बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे रविंद्र कौशिक ने स्वीकार कर लिया क्योंकि देशभक्ति उनके खून में बसी हुई थी। रॉ ने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान जाने से पहले उनकी भारतीय पहचान खत्म की गई और उन्हें पाकिस्तान 23 साल की उम्र में भेजा गया, जहां वो रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बन गए। रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता ली, पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिल किया। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई के दम पर पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो गए और वहां मेजर की रैंक हासिल की। यहीं पाकिस्तान में उन्होंने एक आर्मी अफसर की बेटी से शादी की। साल 1989 से लेकर साल 1983 तक वो सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत पहुंचाते रहे। यही वजह रही कि रॉ ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा था। लेकिन साल 1983 में रविंद्र कौशिक से मिलने रॉ ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। लंबी यातनाएं सहने के बाद उन्होंने सब कुछ खुलासा कर दिया और बता दिया कि पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद पर बैठे रविंद्र कौशिक हैं। जिसके बाद रविंद्र कौशिक यानी ब्लैक टाइगर से पाकिस्तानी सेना ने कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन रविंद्र कौशिक ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। साल 1985 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील किया गया। मियांवाली जेल में 16 साल कैद में काटने के बाद 2001 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद भारत सरकार ने उनका शव भी लेने से मना कर दिया। बताया जाता है कि रविंद्र कौशिक ने जेल से कई चिट्ठियां अपने परिवार को भी लिखी थी और वो अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानी भी बताते थे, लेकिन ब्लैक टाइगर अंतिम समय तक भी अपने देश से ही प्यार करते रहे। यही वजह है कि आज रविंद्र कौशिक यानी कि ब्लैक टाइगर के कारनामे हर किसी को रोमांचित कर देते हैं और बताते हैं कि आखिरकार दुनिया का असली जासूस कौन था। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।